विशंबरनाथ जी की विधवा बेटी आरती अपने पिता के सीने से लगकर जोर जोर से दहाड़े मार रही थी। विशंबरनाथ जी के घर में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। आज उनकी धर्मपत्नी सरस्वती जी का स्वर्गवास हो गया। उनके रिश्तेदार, आस पड़ोसी सभी शोक में आए हुए थे। 60 साल की उम्र में ही सरस्वती जी आज अपने पति विशंबरनाथ जी को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। बेटा बहू दूर खड़े देख रहे थे। विशंबरनाथ जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी उनकी ताकत थी। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उनकी बेटी आरती, जो शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई थी, छोटे छोटे नातिन नातिन हैं। सरस्वती जी अपनी बेटी की तरफ से बहुत दुखी थी, क्योंकि भरी जवानी में ही बेटी का विधवा होना माँ बाप के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। उनके मरने से एक दिन पहले बेटे और बहू ने घर में बहुत कलह किया था। उनकी बेटी के ससुराल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कमाने वाला कोई नहीं था। सास ससुर, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, वह भी कुछ काम नहीं कर सकते थे। छोटे बच्चे होने के कारण वह खुद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे में विशंबरनाथ जी अपनी बेटी को कुछ पैसों का सहारा लगा देते थे, जो बेटे और बहू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। आरती कभी भी मायके आती तो उसके भैया भाभी उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह देखो, आ गई पैसे मांगने। माही ने अपनी ननद आरती की तरफ बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बहू जबान संभाल कर बात कर। यह हमारी बेटी है और तेरी बड़ी ननद है। थोड़ा कायदे से बात कर। माँ जी, ऐसी ननद नहीं होती जो भैया के हिस्से को ही लूट लूट कर खा जाए। क्या खा लिया मेरी बेटी ने तुम लोगों का, जो ऐसे ताने मार रही हो तुम? अरे सब कुछ तो तुमसे लूट लूट कर ले जाती है, और क्या कसर बाकी है? माही दनदनाती हुई बोली। विशंबरनाथ जी बोले, बहू, हमारी बेटी हमसे कुछ नहीं मांगती। हम उसकी स्थिति और मजबूरी को देखकर उसको सहारा लगाते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी बेटी की पूरी मदद करेंगे। और अपने मरने से पहले क्या बाबूजी? बोलिए, चुप क्यों हो गए? आकाश सकपकाते हुए बोला, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा बेटा, चिंता मत करो। बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे आप लोगों से किसी तरह का सहारा नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी जिंदगी में ससुराल का सुख तो छीन लिया है, मैं मायके का सुख नहीं छीनना चाहती। अरे तो फिर यहाँ रोज रोज क्या लेने आती हो? माही अपनी ननंद को धक्का देते हुए बोली तो बेटी का अपमान होते देख आज सरस्वती जी से बर्दाश्त ना हुआ और एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने बहू की गाल पर रख दिया। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब की बार हाथ लगा, हाथ ना तोड़ दिया तो कहना। गुस्से से भरी सरस्वती जी की लाल आंखें देखकर माही के होश उड़ गए और वह भागकर पति आकाश के पीछे चिपक गई। माँ, ये क्या बदतमीजी है? यह मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। आप इस तरह से इस पर हाथ नहीं उठा सकती। इतना ही बोलना था कि एक जोरदार थप्पड़ सरस्वती जी ने अपने बेटे के गाल पर भी रख दिया। पत्नी तो तेरी अपनी है और बहन तेरे लिए गैर है। अच्छा हुआ तेरा असली चेहरा पहले ही सामने आ गया। अरे हमारे होते हुए तेरा यह हाल है तो हमारे मरने के बाद क्या होगा? बोलते बोलते सरस्वती जी के सीने में दर्द होने लगा और अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वह पीछे को गिर पड़ी। सरस्वती जी की ऐसी हालत देखकर आरती और विशंबरनाथ जी घबरा गए। वह जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। सास के मरने की बहू को बहुत खुशी हुई, क्योंकि सरस्वती जी बहू का सामना कर जाती थी और घर में भी सरस्वती जी की चलती थी। बेटे ने भी कोई दुख नहीं जताया। बेटी जिसका रो रो कर बुरा हाल था। कहते हैं बेटी के लिए माँ और माँ के लिए बेटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुख दुख में बेटी माँ के काम आती है और माँ बेटी के काम। किस्मत की मारी आरती ने पति के साथ साथ आज अपनी माँ को भी खो दिया। सरस्वती जी का अंतिम संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। पत्नी के गम में डूबे विशंबरनाथ जी ने बेटे और बहू को कुछ नहीं कहा। पत्नी के चले जाने के बाद विशंबरनाथ जी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने आरती को अपने पास ही रोक लिया। वह रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता की देखभाल के लिए वह रुक गई।
अगले दिन दोपहर के समय आरती अपने बच्चों के लिए रसोई में खाना लेने जाने लगी तो उसकी भाभी ने रसोई का ताला लगा दिया। घर में इतना बड़ा दुख होने के बाद भी माही अपने कर्मों से बाज नहीं आई। भाभी बच्चे भूखे हैं, कम से कम इनके लिए खाना दे दो। आरती अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। उसका भाई भी वहीं बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। आरती की भाभी ने आरती की गर्दन पकड़कर बाहर के दरवाजे की तरफ धक्का दिया तो आरती गिर पड़ी और उसके सर में चोट आ गई। अपनी विधवा बेटी की ऐसी हालत देखकर दरवाजे पर खड़े विशंबरनाथ जी आग बबूला हो गए। उन्होंने आव देखा ना ताव और एक जोरदार थप्पड़ माही के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही बहू माही के कान सुन हो गए और आकाश का तो मुंह फटा का फटा रह गया। बाबूजी, होश में तो हो आप? घर की बहू पर हाथ उठा रहे हो? कम बोल बदतमीज। तेरी पत्नी तेरी बहन पर हाथ उठा रही है और तू बैठा बैठा देख रहा है। तुम्हारे इसी जंगली व्यवहार के कारण तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। आज पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। बहुत दिन से तुम दोनों को बर्दाश्त करता आ रहा हूं। पानी तो उस दिन ही सर के ऊपर पहुंच गया था जब तुम दोनों ने सरस्वती को गुस्सा दिलवाया था। अगर उस दिन वह जिंदा होती तो तुम्हारा हिसाब किताब उसी दिन हो जाता, लेकिन अब उसकी कसर मैं पूरी करूंगा। तो उस दिन पूछ रहा था ना कि अपने मरने से पहले क्या करोगे, तो सुन, मैंने अपने मरने से पहले अपनी आधी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी है और आधी किसी अनाथालय में दान कर दी। जब तक मैं जिंदा हूँ इसी घर में रहूंगा और मेरे मरने के बाद यह घर किसी गरीब बेसहारा के काम आएगा। तेरे पीछे मैंने बहुत खर्च किया, तुझे पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया। तेरे लिए वही बहुत है। अब तू अपना कमा और खा। अपने बाप से कोई उम्मीद मत रखना। पिता की कमाई पर तूने बहुत ऐश किया। अब मेरी कमाई हुई दौलत की तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों के अंदर रिश्तों की मान मर्यादा ना हो, ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। विशंबरनाथ जी ने बेटे और बहू का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आज अपने ही किए की सजा दोनों भुगत रहे हैं। अगर आकाश ने आज भाई होने का फर्ज निभाया होता तो शायद घर से बेघर होने की नौबत ना आती।